गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप लोग का स्वागत है। आप लोग के बिहार बोर्ड के क्लास 10th का 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। उसमें से पहला चैप्टर हो गया है, दूसरा हो गया है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद था, दूसरा था समाजवाद और साम्यवाद, तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी और आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ कर है जो तीसरा चैप्टर है, ये हम लोग देखेंगे। इसमें है तीसरा चैप्टर में हिंद चीन क्षेत्र में जितना भी सम्मिलित क्षेत्र हैं उस सारे के बारे में इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है हो चिन मिन, दूसरा है कुआंग, तीसरा है फान बोई चांग, तीसरा है त्रिगो। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक है जो फान बोई चांग। हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, फान बोई चांग। अगला है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। पहला हो चिन मिन है, राजा फुलसे है, न्यूगेन आई है या हुनैन कुलसो है। कौन सा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हैं वह है हो चिन मिन। हो चिन मिन जो है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। इन्होंने 1930 ईस्वी में एक पार्टी बनाता है, उस पार्टी का नाम है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका हो चिन मिन है। हो चिन मिन का दूसरा नाम है न्यूगन आई क्विक। न्यूगन आई क्विक, क्या नाम है, न्यूगन आई क्विक। हो चिन मिन का दूसरा नाम है न्यूगन आई क्विक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया। प्यारे बच्चे इसको देखेंगे, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना कब किया गया। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल है, उसका स्थापना कब किया गया। 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1911 में। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना जो किया गया था, टोकन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था, ये 1907 में किया गया था। कब किया गया था। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का जो स्थापना किया गया था 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे हिंद चीन देश में कौन सा सम्मिलित नहीं है। हिंद चीन जो क्षेत्र होता है, हिंद चीन में कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं होता है। हिंद चीन क्षेत्र में ध्यान देंगे, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश जो होता है सम्मिलित नहीं है। तो वियतनाम नहीं है, लाओस, चीन, कंबोडिया, इसमें से कौन सा क्षेत्र जो देश है हिंद चीन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। हम लोग को याद रखना होगा हिंद चीन जो क्षेत्र होता है, हिंद और चीन जो क्षेत्र होता है, इसमें टोटल 3 गो देश आता है। पहला वियतनाम, दूसरा लाओस और तीसरा कंबोडिया। 3 गो देश आता है इसमें। हिंद चीन क्षेत्र में 3 गो देश आता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम जो था ये चीन के प्रभाव में रहता था। किसका, चीन के प्रभाव होता है। तो लाओस, कंबोडिया जो था इसमें भारत के प्रभाव में रहता था, भारत का। यह कंबुज शासक हुआ था। कंबुज नामक यहाँ शासक हुआ करता था। तो देखेंगे हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। तो वियतनाम तो था, लाओस तो था, कंबोडिया था, इसमें चीन नहीं था। आप लोग को एक जान के हैरानी होगी कि इसमें जिसमें से चीन और हिंद दिया है, हिंद मतलब हिंदुस्तान है, चीन मतलब चीन, समझ नहीं लेना है। ये समझना ही है कि हिंद चीन जो इस क्षेत्र था इसमें इन लोगों का मतलब शासन व्यवस्था प्रभाव में रहता था, इसीलिए इसको हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जो वियतनाम चीन के प्रभाव में रहता था, लाओस और कंबोडिया जो था ये भारत के प्रभाव में रहता था, या कंबुज नामक हिंदू भारतवंशी एक शासक रहता था। अगला देखेंगे क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देंगे इधर। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेगी लाख हंसी, दुनिया में सनम तू अकेली तो नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 5वां नंबर, क्या बोले थे याद है ना? तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेगी लाख हंसी, दुनिया में सनम तू अकेली तो नहीं। तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, एक छोड़ के या दूसरा आएगा। अगला ध्यान देंगे 5 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आगे, ध्यान देंगे। तो हिंद चीन में कौन सा, अभी बताया कि हिंद चीन जो क्षेत्र था उसमें से 3 देश आते हैं। कौन सा? 3 गो देश आते हैं। वो 3 गो देश का नाम क्या था? पहला था वियतनाम, वियतनाम था वियतनाम। दूसरा कौन था? लाओस, लाओस। तीसरा कौन था? कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया। ये 3 गो देश आता था हिंद चीन क्षेत्र में। तो ऑप्शन यहाँ देखेंगे चीन, वियतनाम, लाओस। ये तो होगा नहीं क्योंकि चीन उसमें आता नहीं है। हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हिंद चीन क्षेत्र में जो होता है 3 गो देश आता है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6ठा, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में विष्णु के, ब्रह्मा का, शिव के, इंद्र के, बस देखेंगे। इसमें अंकोर वाट जो मंदिर था इसमें किस देवता का मूर्ति मंदिर है बताना है आप लोग का। तो देखेंगे अंकोर वाट जो मंदिर है उस समय दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था। हिंदू मंदिर जो है दुनिया के सबसे बड़ा है, ये कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में। एक कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में उस समय एक राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम था राजा सूर्यवर्मन, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। वही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वो भगवान विष्णु का मंदिर था। क्या था? भगवान विष्णु का मंदिर था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय जो था, जब कंबोज राजवंश का शासक था, कंबोज शासक था, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर के? अंकोर वाट मंदिर के निर्माण करवाया था। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में मंदिर है। 12वीं शताब्दी में वहाँ के एक राजा था सूर्यवर्मन द्वितीय, उसी ने इस मंदिर को क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन जो क्षेत्र होता है आप लोग को पता है, अभी बताएं। हिंद चीन में 3 गो देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। वियतनाम जो था चीन के प्रभाव में था, लाओस और कंबोडिया जो था वो भारत के प्रभाव में रहता था। वहाँ कंबोज नामक एक भारतवंशी शासक हुआ करता था, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में आगे चल के, 12वीं शताब्दी में आगे चल के वहाँ के एक राजा थे, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। उन्होंने कंबोडिया में हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था। वो भगवान विष्णु के लिए था। हिंद चीन क्षेत्र में कोलोन किसे कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों या चीनी नागरिकों को? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो कोलोन कहा जाता था वह फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। हिंद चीन क्षेत्र में जो कोलोन कहा जाता था वह किसको कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर देखेंगे, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। मार्च और 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता को क्या कहा जाता है बताएंगे? उस समझौता को किस नाम से जाना जाता था? देखिए मार्च 1946 ईस्वी को वियतनाम जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, 6 मार्च 1946 के बीच 46 में एक समझौता होता है। उस समझौता किसके बीच होता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौता को कहा जाता है क्या? कौन सा समझौता? हनोई समझौता। उस समझौता को हनोई समझौता कहा जाता है। हनोई समझौता का कहा जाता है। इसी समझौता के तहत जो क्या किया जाता है, वियतनाम को क्या करता है? फ्रांस एक गणराज्य
स्थापित करता है और गणराज्य को घोषणा करता है। तो मार्च 1946 में 6 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता जो हुआ था, ये हनोई समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच। इसी समझौता के तहत फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र यानी कि गणतंत्र रूप में मानने का इकाई दी थी उस समझौता में 6 मार्च 1946 को। तो क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। नरोत्तम सिंहाड़ू कहाँ का शासक था? ये बताएंगे। नरोत्तम सिंहाड़ू जो शासक था कहाँ के? वियतनाम के, लाओस को, थाईलैंड के कि कंबोडिया के? नरोत्तम सिंहाड़ू जो था वो कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंहाड़ू कहाँ का शासक था? वियतनाम के था, लाओस के, कंबोडिया के, कहाँ के था? हम लोग को नरोत्तम सिंहाड़ू जो शासक था कंबोडिया का शासक था। कहाँ का था? कंबोडिया। कंबोडिया का शासक हुआ करता था नरोत्तम सिंहाड़ू। अगला क्वेश्चन 10। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? बताएंगे। हनोई, नामपेन, बैकान और ओटावा। कहाँ कंबोडिया के राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइएगा कंबोडिया के राजधानी कहाँ है? कंबोडिया के याद रखेंगे। कंबोडिया हनोई, हनोई जो राजधानी है एक है नामपेन। नामपेन कहाँ का राजधानी है? कंबोडिया का। नामपेन कहाँ का राजधानी है? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। आप लोग याद रखिएगा कंबोडिया की राजधानी नामपेन। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर एशिया का एक छोटा सा देश है। कब आज़ाद हुआ था बताइएगा। 1955 में, 1960 में, 1962 में, 1965 में। तो सिंगापुर आज़ाद हुआ था 1965 में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अभी आप लोग बताएं अंकोर वाट जो मंदिर है ये भगवान विष्णु के समर्पित है। किसके है? विष्णु को समर्पित है। वहाँ अंकोर वाट जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। बनवाया था किसको इसको? तो राजा जो सूर्यवर्मन द्वितीय था, सूर्यवर्मन द्वितीय, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय नाम के एक व्यक्ति था, राजा था वहाँ कंबोडिया का द्वितीय। इसने क्या किया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु का मंदिर है। ये जो मंदिर है अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में यह मंदिर है। तो कंबोडिया ऑप्शन नंबर डी। तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर के अंकोर वाट मंदिर कहा जाता है जो कहाँ है? कंबोडिया में है। 12वीं शताब्दी में इसको निर्माण करवाया गया। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग का। अगला क्वेश्चन हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन में पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंड था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था कि डच था? तो हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था ये पुर्तगाली था। कौन था? हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। भारत में भी तो सबसे पहला जो व्यक्ति था पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। उस समय तो हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। ये भी ध्यान रखना आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, जनेवा समझौता। जनेवा समझौता कब हुआ था? आप लोग को ध्यान देना है। जनेवा समझौता कब हुआ था? उसके बाद देखेंगे जनेवा समझौता कब हुआ था? 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1956 में। तो जनेवा समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था। ये हनोई समझौता जो था 1946 में। अभी बताया ना हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में हनोई समझौता हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 6 मार्च को। 6 मार्च 1946 को हुआ था। जो जनेवा समझौता हुआ था, जेनेवा, ये कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। इसी समझौता के तहत इसी समझौता के तहत वियतनाम को क्या कर दिया गया था? वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया था। इस वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया था। एक भाग को कहा जाएगा उत्तरी वियतनाम, एक भाग को क्या कहा जाएगा? उत्तरी वियतनाम। और दूसरी भाग को क्या कहा गया? दक्षिणी वियतनाम।
वियतनाम होगा, दक्षिणी वियतनाम ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन आता है किस समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये जनेवा समझौता के तहत जो 1954 में हुआ था, जनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया था। एक भाग उत्तरी वियतनाम, दूसरे भाग दक्षिणी वियतनाम। आप लोग ये भी याद रखिएगा। पहला कि जनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में जनेवा समझौता हुआ था। इसी समझौता के तहत क्या किया गया, वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। अभी अंकोर वाट मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा कराया था। अब पिछले क्वेश्चन में करवा दिए थे। तो अंकोर वाट जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर को निर्माण करवाया था और एक कंबुज शासक हुआ करता था और भारतवंशी जो कंबुज हुआ करता था और इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर के निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। कब, 12वीं शताब्दी में किया गया था। कौन करवाया था, तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। द्वितीय करवाया था कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। कौन सा, तो अंकोर वाट मंदिर के। कहाँ है अंकोर वाट मंदिर, तो कंबोडिया में है। कंबोडिया में है, ये भी ध्यान रखेंगे। कंबोडिया का राजधानी कहाँ है, तो नामपेन। कहाँ है, नामपेन। इसका कंबोडिया का राजधानी आप लोग करवा देंगे लास्ट में। राजधानी कहाँ है, तो नामपेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंद चीन में किसके अधीन था, बताएंगे आप लोग। फ्रांस के, ब्रिटेन का, स्पेन के, अमेरिका का। हिंद चीन जो क्षेत्र था किसका अधीन था, फ्रांस के, ब्रिटेन के, अमेरिका का था। हिंद चीन जो क्षेत्र था किसका अधीन था, तो हिंद चीन जो क्षेत्र था फ्रांस का अधीन था। किसका अधीन था, हिंद चीन क्षेत्र फ्रांस के अधीन हुआ करता था, हिंद चीन क्षेत्र। अगला देखेंगे 17 नंबर, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। हिंद चीन जो क्षेत्र था जिसमें कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आता था, उसमें बसने वाला जो फ्रांस के लोग रहते थे उसको क्या कहा जाता था, तो फ्रांसीसी कहते थे, कि शासक वर्ग कहते थे, कि कॉलोन कहते थे, कि जनरल कहते थे। तो हिंद चीन में जो भी क्षेत्र आता था, मतलब कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, 3 गो देश आता था ना हिंद चीन क्षेत्र में, इसमें जो बसने वाला फ्रांस के लोग रहते थे यानी कि फ्रांसीसी रहते थे, उसको कॉलोन कहते थे। क्या कहते थे, उसको कॉलोन कहा जाता था। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो था स्थापित किया गया था, किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, बताएंगे। वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल है उसका स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था, तो सैनिकों को शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, कि परंपरागत शिक्षा देने के लिए, कि पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, बताएंगे। तो जो हम लोग को पता है कि वियतनाम में जो शासन हुआ करता था फ्रांस से वगैरह का शासन हुआ करता था, तो फ्रांस एक पश्चिमी देश है। वो क्या करता है, जो भी पश्चिमी देश वाले लोग होते हैं सब अपना जितना भी उन लोग का पश्चिमी कल्चर होता है, शिक्षा होता है, सभ्यता, जितना चीज़ होता है, सारे के सारे लोग क्या कर देते हैं, अगला जो शासन जिस पर करते हैं उस पर थोपना चाह रहे थे। जैसे हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे तो अंग्रेज के शासन व्यवस्था, अंग्रेज के कल्चर वो भी अपनाने लगे हम लोग यहाँ पर। वही वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल हुआ था 1907 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1907 में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि पश्चिमी शिक्षा देना है। क्या देना है, पश्चिमी शिक्षा, मतलब इंग्लिश में इसको पढ़ाना है सबको वहाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वियतनामी की स्थापना किसने किया था, वियतनाम मिन की स्थापना किसने किया था, आप लोग बताएंगे। वियतनाम के जो मिन था उसका स्थापना किसने किया था, तो वियतनाम के जो स्थापना किया था हो चिन मिन ने किया था। हो चिन बाओदाई नहीं था, इसमें हो चिन मिन था। हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था, न्यूगन आई क्विक। हो चिन मिन का दूसरा नाम हुआ करता था न्यूगन आई क्विक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर, बाओदाई कहाँ का शासक था, बताएंगे। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, बाओदाई कहाँ का शासक हुआ करता था, उत्तरी कंबोडिया के कि लाओस के। बाओदाई कहाँ का शासक हुआ करता था, उत्तरी वियतनाम के दक्षिणी वियतनाम। तो बाओदाई जो था दक्षिणी वियतनाम के नेता था। बताए थे ना कि जनेवा समझौता के तहत, जो जनेवा समझौता हुआ था, जनेवा समझौता हुआ था कब, 1954 में। इसी समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया गया था। एक होता था उत्तरी वियतनाम, क्या होता है, उत्तरी वियतनाम। एक दूसरा क्या था, दक्षिणी वियतनाम।
वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम हुआ करता था। दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम बांट दिया गया था। तो जो उत्तरी वियतनाम का जो नेता हुआ करता था वो कौन था? हो चिन मिन। हो चिन मिन। दक्षिणी वियतनाम के जो उत्तरी वियतनाम के नेता हुआ करता था हो चिन मिन था। उत्तरी वियतनाम का जो उत्तरी वियतनाम के जो नेता था हो चिन मिन था। और दक्षिणी वियतनाम का जो नेता हुआ करता था बाओ दाई था। कौन था? बाओ दाई। तो आप लोग क्लियर हो गया। दक्षिणी वियतनाम के नेता बाओ दाई था। यहाँ देखेंगे बाओ दाई। और उत्तरी वियतनाम को लेखा कौन था? हो चिन मिन। हो चिन मिन। तो याद रखिएगा उत्तरी और दक्षिणी दोनों। उत्तरी वियतनाम के हो चिन मिन, दक्षिणी वियतनाम के बाओ दाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? बताइएगा, अभी बताएं। वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा जो हुआ था वो कब किया गया था? वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? 1 सितंबर 1944 को, 2 सितंबर 1945 को, 3 सितंबर 1946 को, 4 सितंबर 1947 को। तो वियतनाम के घोषणा के जो हुआ था स्वतंत्रता का 2 सितंबर 1946 के में 1945 में किया गया था। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की घोषणा की स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन के नेता कौन था? हुआ आंदोलन जो हुआ था उसका नेता कौन हुआ करता था? हुआ आंदोलन का नेता कौन हुआ करता था? हुइगन फूसू। क्या था? हुइगन फूसू जो था हुआ आंदोलन के नेता हुआ करता था। यह हुआ आंदोलन जो था एक धार्मिक प्रकृति का नेता हुआ करता था। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे उसी टाइप के था। हो गया धार्मिक, सॉरी। हाँ, आगे क्वेश्चन आया कि भी आप लोग 22 नंबर हो गया। 23 नंबर, हुआ आंदोलन जो था किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी था कि धार्मिक था कि साम्राज्यवादी था, समर्थक था? तो हुआ जो आंदोलन था एक क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था। हुआ आंदोलन कौन था? क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन हुआ करता था। अभी पीछे क्वेश्चन में इस लोग पढ़े हैं हम इसको। अगला देखेंगे, कंपुचिया का पुराना नाम है, यानी कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? कंपुचिया किसका पुराना नाम है यहाँ देना चाहिए। कंपुचिया किसका पुराना नाम है? छूट गया है, प्रिंट हो गया है। तो लाओस का है, वियतनाम का है, कंबोडिया का, इंडोनेशिया का। तो कंपुचिया जो है पुराना नाम कंबोडिया का है। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? कंपुचिया आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे 25 नंबर, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन था? फान बोई चाम, बाओ दाई, कुआंग दे, किहोनमी, हो चिन मिन। कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कौन थे? तो वियतनामी राष्ट्रीयता का जो जनक होते थे ये हो चिन मिन थे। ये उत्तरी वियतनाम के लिए नेता हुआ करते थे। दक्षिणी वियतनाम के नेता बाओ दाई हुआ करता था। ये भी आप लोग को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, वियतनाम युद्ध की समाप्ति के लिए किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? बताएंगे। वियतनाम में युद्ध की जब समाप्त हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यही बताना है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, ये तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति थे। जॉर्ज बुश के, FD रूजवेल्ट के, R निक्सन। तो जब वियतनाम के युद्ध के समाप्त हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति R निक्सन थे। कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति R निक्सन थे। 26 नंबर, माइली गांव की घटना क्या है? ये घटना आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। माइली गांव की घटना क्या है? 2 नंबर में भी आता है कि माइली गांव की घटना क्या है। इसमें है कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी बताना है। तो पहले समझेंगे कि माइली गांव की घटना क्या हुआ था।
तो माइली गांव की घटना हुआ था, देखेंगे कि इसमें अमेरिका जो है कितना क्रूरता करता है इस घटना में। ये क्या कर देता है, वियतनाम में जाता है और जाने के बाद वहाँ एक गाँव में घुसता है। गांव में घुसने के बाद वो क्या कर देता है, सारे गांव में आग लगा देता है और जितना भी वहाँ के पुरुष थे ना, सबको क्या कर देता है, जिंदा जला देता है। जिंदा जला देता है। जलाने के बाद वहाँ के जितना भी महिला बच्ची है उस सबके साथ बलात्कार करता है। बहुत दिन तक लंबा बलात्कार करते रहता है। फिर उसका किया जाता है, उस लाशों में एक जिंदा व्यक्ति बच गया था, बूढ़ा व्यक्ति था, वही इस घटना को उजागर किया था। उसी घटना को क्या कहते हैं, माइली गांव घटना कहते हैं। माइली गांव जो होता है वियतनाम में पड़ता है। वो अमेरिका के सैनिक इतना क्रूरतन किए थे उसमें कि उस गाँव में जाते हैं, सबको पुरुष को बंधक बना के जिंदा जला देते हैं और पूरा गांव को समाप्त कर देते हैं। और जितना वहाँ महिला बची है सबको कई दिनों तक बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद सबको जिंदा जलाने के बाद जब उस जिंदे में ही एक बूढ़ा व्यक्ति बच जाता है, मरता नहीं है वो, तो वही इस घटना को उजागर किया था। उस घटना थी माइली गांव घटना। वो गांव के नाम था माइली गांव। किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के गांव। तो बताएंगे कि माइली गांव के जो घटना था कहाँ हुआ था, लाओस में, दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में कि कंबोडिया में। माइली गांव के घटना कहाँ हुआ था, तो दक्षिणी वियतनाम। हम लोग को पता है कि 1954 में जो जनेवा समझौता हुआ था, उस समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जनेवा समझौता के तहत 2 हिस्सों में बांट गया था, एक उत्तरी वियतनाम था, एक दक्षिणी वियतनाम था। उत्तरी वियतनाम का जो नेता हुआ करता था हो चिन मिन हुआ करता था। दक्षिणी वियतनाम का जो नेता हुआ करता था वो बाओ दाई हुआ करता था। तो ये घटना जो है दक्षिणी वियतनाम में हुआ था, अमेरिका के सैनिकों द्वारा किया गया था। कौन सी घटना, माइली गांव की घटना। बहुत उस समय की सबसे क्रूरपन वाली घटना हुआ करता था माइली गांव की घटना। ये आप लोग को 2 नंबर में भी आता है कि माइली गांव की घटना क्या है, तो आप लोग लिख दीजिएगा, इसको बता दिए कहानी के तौर पर आपको। 28 नंबर देखिए, फिर आ गया क्वेश्चन, माइली गांव की घटना हत्याकांड में जिम्मेवार कौन सा देश था। अभी बताया ना कि माइली गांव की घटना में जो अमेरिका के सैनिकों के द्वारा किया गया था और सबको क्या किया गया था, बंधक बना के जिंदा गांव में आग लगा दिया गया था। महिला बच्ची को छोड़ के उसके कई दिन तक बलात्कार किया गया। बाद में भी उस सबको भी जला दिया गया। उसी लाशों के बीच में दबा एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया था, वही इस घटना को उजागर किया। अगर नहीं बताता पता ही नहीं चलता कि वो क्या किया है। तो कौन था, अमेरिका। माइली गांव की घटना क्या था, अमेरिका किया था। अगला देखेंगे, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, बताएंगे। वियतनाम जो था ना, 2 हिस्सा में बंट गया था, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। ये दोनों के एकीकरण कब किया था, 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण कर दिया गया। मतलब बंटवारा जो हुआ था उत्तर दक्षिण में, एक तरफ हो चिन मिन थे, एक दूसरे तरफ बाओ दाई था, दोनों का एक मत मिला दिया गया, वो एकीकरण कर दिया गया। टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था, बताएंगे। कंबोडिया में, फ्रांस में, लाओस में कि वियतनाम में। टोकन फ्री जो स्कूल है कहाँ स्थापित किया गया था, कंबोडिया में कि वियतनाम में कि लाओस में। तो टोकन फ्री जो स्कूल था वियतनाम में स्थापित किया गया था, 1907 में स्थापित किया था। इस स्थापना का उद्देश्य क्या था, टोकन फ्री स्कूल का स्थापना करने का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था यही, इसका उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा देना। क्या करना, पश्चिमी शिक्षा देना। जो पश्चिमी सभ्यता जो शिक्षा होता है, इंग्लिश शिक्षा सबको देना, इस टोकन फ्री स्कूल के काम था। यह स्थापना 1907 में वियतनाम में होता है। आगे लिखेंगे, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, बताएंगे। हो चिन मिन, बाओ दाई, न्युगन दिएम की सिहानुक। कौन था, दक्षिणी वियतनाम में बताएंगे किसकी सरकार हुआ करता था दक्षिणी वियतनाम में। हाँ, तो बताएंगे हो चिन मिन। ये तो उत्तरी वियतनाम के था। हो चिन मिन कौन था, उत्तरी वियतनाम के था। हो चिन मिन उत्तरी वियतनाम के था। बाओ दाई जो था वो दक्षिणी वियतनाम के था। यही वहाँ के क्या हुआ था, तो प्रथम इसकी सरकार हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो बाओ दाई में। उत्तरी, जब वियतनाम जो बंटवारा हुआ था जनेवा समझौता का, 2 भाग में बांटा गया था 1954 में। उस समय उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तब से उत्तरी वियतनाम का नेता था हो चिन मिन और दक्षिणी वियतनाम का नेता होता था बाओ दाई। 31 नंबर, हो चिन मिन कहाँ के शासक था, उत्तरी के दक्षिणी। तभी बताया हो चिन मिन जो था उत्तरी वियतनाम के नेता था, दक्षिणी वियतनाम के बाओ दाई था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? दक्षिणी वियतनाम में जो था बाओदाई की जो सरकार था उसमें से किसकी समर्थक थी बताएंगे? दक्षिणी वियतनाम बाओदाई की जो सरकार था इसके चीन के समर्थक था? नहीं, स्पेन के, फ्रांस के, पुर्तगाल के। तो दक्षिणी वियतनाम में जो बाओदाई की सरकार था वो चीन के समर्थक में था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? बताना है कौन सा? भारत, कनाडा, पोलैंड और फ्रांस। बताना है कौन सा सदस्य इसमें से नहीं था? उसमें से जो सदस्य हुआ करता था उसमें से फ्रांस नहीं था। निगरानी रखेगी फ्रांस से, उस पर शासन व्यवस्था कर रहा था, तो निगरानी क्या रखेगा? तो भारत, कनाडा, पोलैंड इन लोगों का क्या था? सदस्य हुआ करता था। आप लोग ये समाप्त हो गया तीसरा चैप्टर। हम आप लोग का फिर अगला क्लास में चौथा चैप्टर में हम लोग फिर मिलते हैं।